हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दौरा 2025 के लिए दोस्तों यूटेरिया का वॉल्यूम 2 जिसका सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। बाकी सेट नंबर 8 से लेकर 15 तक आप सभी को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, 15 से बैक आए हैं, इसलिए 7 के बाद 8 9 10 टोटल मिल जाएगा आपको। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े, वहां पर पीडीएफ भी मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम का क्यूज भी मिलेगा, तो आप जुड़ करके वहां से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इस बार बिहार दरोगा में तैयारी इतना जम के कीजिए कि वर्दी आना ही आना है। तो इस बार इतना हिम्मत लगाइए कि 2025 को निराश नहीं करना है। 2025 तो अब जा रहा है दोस्तों, धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आने वाला 2026 में एक जो है हमें डबल स्टार चाहिए, तो चाहिए, जैसे भी हो अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर वही कहानी होगा, अब पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथ बने रहिएगा। गीगा वर्ष को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? 25,000 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो राजकोषीय घाटा इस बार जो है 4.8%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कहता है मंगल एक ग्रह लाल है, एक लाल ग्रह मंगल है, ठीक है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। सही है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां पर श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है। ये भी सही है। कहता बुध शुक्र मंगल बृहस्पति जो है आंतरिक ग्रह है। ये गलत है दोस्तों। आंतरिक ग्रह के रूप में दोस्तों एक तो बुध आ जाएगा, एक शुक्र आ जाएगा, एक आएगा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का बाद में मंगल आएगा, ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति जो है आंतरिक ग्रह में नहीं बल्कि बाह्य ग्रह में शामिल है। बाह्य ग्रह में कौन कौन है? तो बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। महालेखा परीक्षण कार्यालय के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो यह समझौता जो है भारत और सेशेल्स के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल से आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों। इस पर बहुत सारे सेट मिल रहा है। जो भी किताब उठाते हैं पूरा खत्म करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूम 1 खत्म हो गया दोस्तों, वॉल्यूम 2 लगभग खत्म होने वाला है, वॉल्यूम 3 भी चल रहा है, तो आप वॉल्यूम 3 भी देख सकते हैं। अतः मेरे साथ बने रहिएगा और रिजल्ट भी लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ मैथ है दोस्तों। इसमें 20 को ऐसा कीजिएगा कि गुणनखंड तोड़िएगा 1 का डिफरेंस के रूप में, तो इसको 5 गुने 4 कर सकते हैं। डिफरेंस 1 है दोस्तों, तो इसका अगर माइनस में आ रहे तो हो जाएगा छोटा वाला, अगर प्लस रहे तो हो जाएगा बड़ा वाला। तो माइनस है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाएगा। 17 सितंबर 1948 को, 17 सितंबर 1948 के दिन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। इसीलिए जो है ऑपरेशन मुक्ति दिवस जो है मनाया जाता है। बताइएगा दोस्तों कुछ क्वेश्चन, जैसे नमो भारत दिवस कब मनाते हैं? नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाते हैं। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। विश्व बास्केटबॉल दिवस। नॉनवेज डे 25 नवंबर को मनाते हैं और नीलगिरी तहर दिवस जो है 7 अक्टूबर को मनाते हैं। एक बार और सुनिएगा। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर, संविधान हत्या दिवस 25 जून, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर, नॉनवेज डे 25 नवंबर, नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। याद रखिएगा, एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन जज्बा किस अर्ध सैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन जज्बा आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कहता मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की योजना है?
किसका योजना है दोस्तों? तो राजस्थान की योजना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिक, लोक कलाकार और जो सड़क पर व्यापार करता है उसको प्रति माह 3,000 रुपये के जो है मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। कुछ योजना देखते हैं दोस्तों, जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है, विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड के द्वारा, मैया माई कुंभ स्वावलंबन योजना ये भी झारखंड के द्वारा। कुछ उड़ीसा की योजना देखते हैं दोस्तों, जैसे सुभद्रा योजना, स्वयं योजना, लाभ योजना, ये सभी जो है उड़ीसा के सरकार द्वारा शुरू किया गया है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिएगा, कॉल ऑफ द गिर का लेखक परिमल नाथवानी, इंडिया @100 केवी सुब्रमण्यम, ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेनगुप्ता, द बिनर्स माइंडसेट सेन बार्न, ये गलत है दोस्तों, सेन बार्टसन, ठीक है। तो द बिनर्स माइंडसेट का लेखक सेन बार्टसन। कुछ किताब का नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे बिटनेस का लेखक कौन है? साक्षी मलिक। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीमसेन। द सोर्स कोड माई बिगनिंग का लेखक बिल गेट्स। ये फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल अल्पना किलाबाला। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। इजरायली बार डायरी विशाल पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करना है तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, ओजोन के बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, मतलब 1 2 3 4 व्यवस्थित रूप में ही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ओजोन मंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक है। इस मंडल में यह जो है वायुमंडल के सबसे निचला परत है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं शामिल है, जेट स्ट्रीम शामिल है, ठीक है। अगर समताप मंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका ऊंचाई जो है 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक है, ठीक है। इस मंडल में किसी भी तरह का मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए इस मंडल में जो है उड़ान हेतु जो वायुयान चलता है समताप मंडल में ही चलता है, ठीक है। इसमें आदर्श दशा मानी जाती है। इसके बाद हो गया आयन मंडल। अब बहिर्मंडल सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई समन ऐप, ई साक्ष्य ऐप और न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है, ठीक है। तो माचिस के तिल्ली पर आजकल जो है पोटेशियम क्लोरेट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग लाल फास्फोरस मत याद कीजिएगा, लाल फास्फोरस होता है लेकिन अभी आजकल जो है पोटेशियम क्लोरेट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 14 की ओर। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। कुछ मंत्रिमंडल के नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर एच.डी. कुमारस्वामी का नाम दिया हुआ है। यह क्या है जी? भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री जो है एच.डी. कुमारस्वामी। अगर किरण रिजिजू की बात करते हैं दोस्तों, तो यह क्या संसदीय कार्य मंत्री है और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री है किरण रिजिजू। अगर किशन रेड्डी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह क्या कोयला खनन मंत्रालय है, कोयला खनन मंत्रालय है किशन रेड्डी। कुछ और मंत्री देख लेते हैं, जैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की ओर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था दोस्तों? पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस तो है 16 नवंबर को मनाया गया, इसका विषय है प्रेस की बदलती प्रकृति। प्रेस की बदलती प्रकृति। कुछ राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं, जैसे विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। संविधान का 75वीं वर्षगांठ जो है, या फिर कह सकते हैं संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 की ओर। बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम
प्राथमिकता दी गई है? तो प्रथम प्राथमिकता के रूप में शिक्षा को दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग जो है 60,964 करोड़ रुपये जो है खर्च किया गया है। 964 करोड़ रुपये जो है इसमें खर्च किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि प्रथम प्राथमिकता दिया गया है बिहार बजट 2025-26 में। क्वेश्चन नंबर आइएगा दोस्तों 11 की ओर। अच्छा, शायद एक ही कॉपी दो को हो गया दोस्तों, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। ठीक है, संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाल्कन 9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी GSAT-20 को जो है फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन, अच्छा इसका उद्देश्य क्या था? यह जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक दूर दराज क्षेत्र जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सेवाओं को प्रदान करने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कथा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन चुने। असत्य कथन चुनना है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कंतारा है। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला। ये गलत है दोस्तों। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किसको मिला है दोस्तों, बताइएगा? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। मिथुन दादा यानी मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। आगे बढ़े दोस्तों, इसी में कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड अट्टम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो है कांतारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 में आते हैं, कहता संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम आवश्यक होनी चाहिए। इसमें आवश्यक जो है कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, बर्मा समिति का संबंध किससे है? बर्मा समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों। यह संविधान के भाग 4 का 1 में संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 का 1 में निहित किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कुछ अन्य समिति का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में न्यायमूर्ति MB शाह समिति, न्यायमूर्ति MB शाह समिति, इसका संबंध जो है काला धन से, मतलब काला धन से संबंधित इसका है। ठीक है, शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से है। रंगराजन समिति का संबंध सार्वजनिक उपक्रम की विनिवेश से संबंधित है। मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। DPSP की बात करते हैं, नीति निर्देश तत्व के, यह जो है संविधान के भाग 4 में निहित है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक निहित किया गया है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में इसमें वर्णित है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है अभी बताए दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है, लेकिन विधि का शासन जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया दोस्तों। असमानता, बंधुत्व, ये सभी जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत आवश्यक होती है? तो लोकसभा में जो है साधारण बहुमत आवश्यक होती है। आपातकाल के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो भारत में आपातकाल 3 तरह का होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका प्रावधान संविधान का जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। एक होता है राष्ट्रपति शासन 356 में किया गया अनुच्छेद, और एक होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यह अनुच्छेद 360 में निहित किया गया है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अभी तक बहुत बार हो चुका है दोस्तों।
है ना। और इसमें जो है राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में 1951 में लगाया गया था। यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 352 में निहित है, जो कि साधारण बहुमत के द्वारा आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुनना है। कहता है वह भारत के नागरिक होना चाहिए, उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, उसे 10 साल तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। तीनों की तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 25 की ओर। कहता है राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में निहित किया गया है। अनुच्छेद 168 में क्या है दोस्तों? राज्यों के विधानमंडल के गठन, राज्यों के विधानमंडल का गठन से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 168। ठीक है। अनुच्छेद 172 में क्या है दोस्तों? राज्यों के विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, राज्यों के विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 175 में दोस्तों राज्य विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार राज्यपाल को है, अनुच्छेद 175 के तहत। महाधिवक्ता की बात करते हैं दोस्तों, तो जिस प्रकार महान्यायवादी का पद संघ के सबसे बड़ी विधि अधिकारी के रूप में होता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता का पद राज्य के बड़े विधि अधिकारी के रूप में होता है। ठीक है। महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का विधिक मामलों में सलाह देता है और राज्य सरकार के पक्ष न्यायालयों में रखता है। ठीक है। महाधिवक्ता पद की व्यवस्था महान्यायवादी पद की व्यवस्था जो है संविधान का अनुच्छेद 76 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? अशोक मेहता समिति गठन दिसंबर 1977 में किया गया था। इन्होंने जो है पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय व्यवस्था किया था। ठीक है। एक है दोस्तों पंचायती राज संबंधी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संबंधी व्यवस्था किया था। ठीक है। उसका गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में। ठीक है। एक है दोस्तों हनुमंत राव समिति, उसका गठन जो है 1983 में हुआ था। और जीबी के आर राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। ठीक है। एक और है दोस्तों एलएम सिंघवी समिति, जो कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने में मतलब इसको सहायता किया था, चाहे प्रदान किया था। तो एलएम सिंघवी समिति गठन जो है 1986 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। कहता है सूची 1 और सूची 2 से संबंधित गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म चुनना है। सीटों का आरक्षण जो है 243 का ई में दिया हुआ, जो कि गलत है। ई में नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? डी में हो जाएगा। पहला ही गलत हो गया दोस्तों। ठीक है। पंचायतों के शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व का जो है प्रावधान 243 का जी में है, बिल्कुल सही है। पंचायतों का चुनाव 243 का के में, ये भी सही है। पंचायतों के कर आरोपण की शक्ति 243 का एच में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। कुछ अनुच्छेद और भी देख लेते हैं, जैसे ग्राम सभा का गठन 243 का ए में निहित है। पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों का गठन अभी बोले ग्राम सभा से संबंधित जो है 243 का एक, और पंचायतों का गठन 243 का बी में है। ठीक है। पंचायतों का संरचना जो है 243 के सी में है। पंचायतों में सीटों का आरक्षण जो है 243 का डी में दिया गया है। पंचायतों के कार्यकाल 243 का ई में है। पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व जी में दिया गया है। इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की ओर। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। कथन किसका है? तो यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कहता उत्तल दर्पण के बारे में बोल रहा है कि अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ये जो है सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग होता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है। अवतल दर्पण सीधा बिंब के साइड से छोटा और प्रतिबिंब बनाता है। ये गलत है दोस्तों। ये समतल दर्पण के बारे में बोल रहा है कि समतल दर्पण जो है सीधा तो बनेगा, लेकिन बिंब के साइड से छोटा नहीं, बिंब के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समतल दर्पण के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है?
खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन विटामिन सी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं दोस्तों। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन क्या है? कहता सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सही है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास होता है, तो मनुष्य के लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली बीच का ध्वनि जो है सुन सकता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा तो उसे पराश्रव ध्वनि के नाम से जानते हैं, जिसको जो है कुत्ता सुनता है, चमगादड़ सुनता है, ठीक है, भेल मछली सुनता है, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से कम रहा, 20 हर्ट्ज से कम रहा तो वह जो है अवस्रव ध्वनि के नाम से जानते हैं, ठीक है, अवस्रव ध्वनि। तो एक हो गया सरब, एक हो गया पराश्रय और एक अवस्रव। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की ओर। कंधों पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो है बल के दाब को कम करने के लिए, बल नहीं दोस्तों, दाब को कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? बताइएगा। क्योंकि जो है संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा। विद्युत धारा के समानुपाती होगा जब तापमान जो है अस्थिर होगा, तब तापमान अस्थिर होगा तब। क्वेश्चन नंबर 36। छत्रपति शिवाजी अष्टप्रधान यानी 8 लोक की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? तो अमात्य की भूमिका राजस्व मंत्री के रूप में था। अच्छा, अष्टप्रधान में कुछ और नाम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सैन्य शासन का प्रधान सेनापति, उसे सर या नौबत के नाम से भी जानते थे। आय का लेखा जोखा राजस्व मंत्री, जिसे अमात्य के नाम से जानते थे, अमात्य। दरबारों के कार्यों के रिकॉर्ड जो है बाकिया नबीस रखता था, बाकिया नबीस, ठीक है। राजकीय पत्राचार व्यवहार का कार्य शुरू नबीस करता था, जिसे सचिव के नाम से जानते हैं। विदेश मंत्री कौन था? सुमंत थे। न्याय विभाग के प्रधान न्यायाधीश कहलाते थे। इस तरह से 8 लोग के मंत्रियों के परिषद थी शिवाजी काल में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा बहुपरमाणुक है? तो बहुपरमाणुक के रूप में सल्फर आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूने का पानी दुधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। यदि इसमें CO2 प्रवाहित कर देंगे तो चूने की पानी दुधिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिताब अपने नाम किया था? किसने किया था दोस्तों? डोम्मा राजू गुकेश, डोम्मा राजू गुकेश। क्वेश्चन नंबर 40। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन का उत्पादन जो है अंडाशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? तो उसे समस्थानिक के नाम से जानते हैं। अगर जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे समन्यूट्रॉनिक भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलान करना है दोस्त, मिलाइएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गिरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। प्लास्टिड में क्या होता है? केवल पादप कोशिका उपस्थित होता है। अगाल्जी काय जो है लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 43 की ओर। घटपर्णी पादप उदाहरण है। घटपर्णी पादप स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44। गन्ने की खेती में किसके छिड़काव से तने की लंबाई बढ़ती है? किसके छिड़काव से? तो जिब्रेलिन्स के छिड़काव से जो है तने की लंबाई में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, ऑक्सीन से क्या होता है दोस्तों? पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करता है ऑक्सीन से। और साइटोकाइनिन से जो है पौधे में सेल विभाजन यानी कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45। मानव शरीर में गैसों का विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। तो गैसों के विनिमय के लिए कुपिकाएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर मिलान करना है दोस्तों, मिलाइएगा। कहता फीमर, फीमर जो है, फीमर सबसे लंबी अस्थि होता है, ठीक है, फीमर। एक है फिबुला। फिबुला क्या होता है दोस्तों? फिबुला टखने की अस्थियां होती है।
कॉर्पस जो है कलाई की अस्थियां होती है, ठीक है। अब मेटाकॉर्पस जो है, मेटाकॉर्पस हथेली की अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है चंडीगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है, गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में अवस्थित है। तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है सबसे बड़ा कुनन कुंडल, कुनन कुंडल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापार गुजरात में। एक कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन जो है डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। डलहौजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक था, ठीक है। 1848 से 1856। भारत में सर्वप्रथम रेल का परिचालन जो है 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। डलहौजी के शासनकाल इन्होंने टोटल 34 किलोमीटर तक रेलगाड़ी चलाया था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1899 से 1905 तक था। इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था दोस्तों, कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1798 से लेकर के 1805 तक था। इसी के शासनकाल में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड लिप्टन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1876 से लेकर के 1880 तक था, ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है लॉर्ड लिप्टन के समय में ही पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, दसाबन और बसाबन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो दसाबन और बसाबन जो था अकबर के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अकबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके शासनकाल में दास प्रथा के अंत हुआ था 1562 में। तीर्थ यात्रा पर जो कर लग रहा था उसका अंत हुआ था 1563 में। जाजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, ठीक है। ये सभी कार्य भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, मगध के किस शासक ने अंग महाजन पद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अंग महाजन पद को बिंबिसार के द्वारा मिला लिया गया था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से, ठीक है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजात शत्रु हुआ है। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन और उसके मित्र और संरक्षक भी थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 52 की ओर। कहता है निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर का नगर दुर्ग और निचला शहर क्षेत्र में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात में। धौलावीरा कच्छ गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से जो है टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिला है, मोती मिला है, सोने और तांबे के गहने भी मिला है। धौलावीरा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका पतन जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ ही इसका पतन हो गया था। यह कर्क रेखा पर अवस्थित है। अगर इसका खोज की बात करते हैं दोस्तों, तो 1968 में खोज हुआ था जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा राखी गढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 की ओर। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है इब्न बतूता के शासन काल में हुआ था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रहेला के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबारी था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के दरबारी। अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है इसे कव्वाली के जनक भी माने जाते हैं। इसे जो है सितार और तबले के निर्माता भी माने जाते हैं, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 54, किस गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गया था? तो चेचक से जो है हरकिशन की मृत्यु हुआ था, जो सिखों के 8वें गुरु के रूप में कार्यरत थे।
नानक की बात करते हैं दोस्तों, गुरु नानक के तो सिख धर्म के संस्थापक थे। अगर गुरु अंगद देव की बात करते हैं तो गुरु नानक के रचनाओं को संकलन जो है गुरु अंगद देव ने किया था। गुरु रामदास की बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने जो है पवित्र शहर अमृतसर की स्थापना भी किया था। और गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना का नींव रखा था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की फांसी किसने लगाया था? तो गुरु अर्जुन देव की फांसी जो है जहांगीर के द्वारा दिया गया था, जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, ये रीजनिंग है दोस्तों, गुना कीजिएगा। 4 तिया 12, बर चौका 48 हो गया, 5 चौका 20 तिया 60 हो गया, 5 तिया 15 और 15 सत्य 75 से यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर। कहता है 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीब के समतुल्य पहचाने जा सके? कहाँ हुआ था? मदुरै में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरै में अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। जब गांधी जी ने मदुरै में गरीबी और वहां के गरीब फटेदार लोगों को पहनावे को देखा तो उसके बाद गांधी जी ने अपना सर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामानुजाचार्य की बात करते हैं दोस्तों तो विशिष्टाद्वैत दर्शन हो गया। अगर माधवाचार्य की बात करते हैं तो इसे द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, द्वैतवाद के। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के हैं, अद्वैतवाद के। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 58 की ओर। अभी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिएगा। सोना, कॉपर, आयरन और जिंक, यानी सबसे कम क्या हो जाएगा? सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। देखते होंगे दोस्तों सोना कहीं भी रहता है, कोई गुफा में रहे, कितनों अंदर रहे पृथ्वी के अंदर, सोना सोना ही रहता है, सोना में कोई दाग नहीं आता है। ठीक है, तो सोना ही सोना, इसीलिए सोना का दाम भी। आइए क्वेश्चन नंबर 59, विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहित किया था। तो विजयनगर शासकों ने तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ भाषा को प्रोत्साहित किया था। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। विजयनगर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हम्पी है, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेवराय थे दोस्तों, कृष्णदेवराय, जो कि तुलुप वंश से संबंधित थे। इनके द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखा गया था जैसे अमुक्ता माल्याद और जाम्बती गल्याणम। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 60 की ओर। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन थे? तो पहला तो था BR अम्बेडकर, एक व्यक्ति और थे दोस्तों तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर बढ़े 61, एक ट्रांसलेट करना है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब इसको ट्रांसलेशन करना है दोस्तों, ट्रांसलेशन कीजिए। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि? बताइएगा। क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है 1914 में आरंभ हुआ था और 1918 तक खत्म हुआ था। इसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में स्थित है? तो शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत जो है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? HP में स्थित है। ठीक है, HP में। अगर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये भी HP में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। दच्चीग्राम जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और तघांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है तघांकी, ये नागालैंड में अवस्थित है, नागालैंड में।
आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कुछ और जैव उद्यान की बात कर सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे में है तडोबा। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बनरहेट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। जल्दपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़े 64 की ओर। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो दिन और रात जो होता है घूर्णन गति के कारण। ठीक है, घूर्णन गति या फिर से दैनिक गति भी कर सकते हैं। और मौसम जो परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ठीक है, मौसम परिवर्तन परिक्रमण के कारण घूर्णन गति होता है, इसके कारण दिन रात होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता के अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से होता है। क्वेश्चन नंबर 66 मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना ये झारखंड सरकार का है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ का है। ग्रामोदय योजना उड़ीसा का। दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश का। अतः ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर बढ़े 64 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कयांत्रित चट्टान के अंतर्गत डोलोमाइट नहीं आता है, बाकी नीस, फिलाइट और क्वार्टजाइट ये सभी जो है कयांत्रित चट्टान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 68 चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो दाना का नामकरण जो है कतर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी तरह कुछ और चक्रवात का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे ओमान ने जो है रैमल का नामकरण किया था। रैमल चक्रवात का नामकरण। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के द्वारा असना नामक चक्रवात का नामकरण किया गया था। ठीक है, यहाँ कतर तो हो गया दोस्तों। अगर मोथा चक्रवात की बात करते हैं तो मोथा का नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और शक्ति चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, शक्ति चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नहीं दोस्तों, सॉरी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? तो स्थल अवरुद्ध देश के अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों? बोल्विया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत अभी तक जो है टोटल जो है अभी तक 44 गो स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश की बात करते हैं तो हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। अगर सबसे छोटा की बात करते हैं तो सबसे छोटा में क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ठीक है, अगर सबसे अधिक आबादी वाला स्थल अवरुद्ध देश की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा इथोपिया। याद रखिएगा, इथोपिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। ताउंग दर्रा भारत और किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ताउंग दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 71 की ओर। छोटी पहाड़ी का बेलिकुंडा समूह निम्न में से किसका संरचना का भाग है? छोटी पहाड़ी का बेलिकुंडा समूह जो है छोटी पहाड़ी का बेलिकुंडा समूह जो है पूर्वी घाट का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पूर्वी घाट। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर निम्नलिखित में कौन सा स्थान स्थित है? तो अलकनंदा और पिंडार जहां संगम होता है वहां पर कर्णप्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम देवप्रयाग की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर है देवप्रयाग। ठीक है, अगर रुद्रप्रयाग की बात करते हैं दोस्तों, सॉरी मिस्टेक कर गया दोस्तों, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर जो है रुद्रप्रयाग अवस्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग याद रखिएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अगर देवप्रयाग की बात करते हैं दोस्तों, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग जो है भागीरथी एंड अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर। अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षयन से हुई है? तो काली मृदा की रचना जो है ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से हुआ है।
ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान के अक्षांश हैं। काली मृदा का जो अन्य नाम है रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मृदा, इसे जो है स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में चूना चूना लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी को प्रधानता होता है। ये सभी जो है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से एडन नहर को निकाला गया है। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से निकलता है? इंदिरा गांधी सतलज नदी से निकलता है दोस्तों। इसी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, एडन नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई जो है 54 किलोमीटर लगभग है। यह जो है पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के सिंचाई सुविधा प्रदान करता है, एडन नहर। क्वेश्चन नंबर 75, मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, मिलान कीजिएगा। बालको कहाँ है दोस्तों? कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। हिंडाल्को की बात करते हैं तो यह रेणुकूट में अवस्थित है। रेणुकूट जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये कहाँ है? हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड जो कि उड़ीसा में स्थित है। नालको कहाँ है दोस्तों? कोरापुट। नालको कोरापुट है। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 की ओर। बिहार के किस जिले में तेहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेहर कुंड जलप्रपात कैमूर जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में अवस्थित है। कर्मनासा जलप्रपात जो है बक्सर में स्थित है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात जो है सासाराम में अवस्थित है। मझर कुंड जलप्रपात सासाराम में। एक धुआं कुंड, एक मझर कुंड, दोनों जो है सासाराम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को SBS राघवन समिति ने है सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 78, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति मतलब होता है दोस्तों महंगाई। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई किसको कहते हैं? जब किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं को कीमत में वृद्धि होती है, उसे ही क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? जो ऋणी है, ऋण देने वाला है, उसको हानि होता है, और जो ऋण लेता है, ठीक है, जो लेनदार है, उसको लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा बराबर होता है। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस में ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो कच्चे माल क्षेत्र के समीप में दुर्गापुर नहीं है। ठीक है, दुर्गापुर जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। राउरकेला कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। अच्छा, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र को आय का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर आते हैं। कुछ पुस्तक है दोस्तों और उसका लेखक है, मिलान करने के लिए कहता है, मिलान कीजिएगा। अच्छा, एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन। अमर्त्य सेन के द्वारा दोस्तों बताइएगा। अमर्त्य सेन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। अमर्त्य सेन हो जाएगा दोस्तों। पॉवर्टी एंड फेमिनिन, पॉवर्टी एंड फेमिनाइन जो है अमर्त्य सेन का। बाकी जेम किन्स बच गया, तो क्या हो जाएगा? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 की ओर। निम्नलिखित में किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन 1927 में किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के अधिनियम से 1992 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था दोस्तों? कमलेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमलेश शर्मा जो है 2008 में राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने गए थे। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस ये कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, कुछ दिवस देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस जो है 24 मई को मनाते हैं। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो है 28 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाते हैं। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं, 11 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 86, 86 में कहता है निम्न में से कौन भिन्न है? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, महलों का शहर बंबई। गलत है दोस्तों, महलों के शहर के नाम से कोलकाता को जानते हैं, कोलकाता। बंगाल का शोक दामोदर और बिहार का शोक कौन सा नदी है? कोसी नदी। एक है सूर्य नगरी जोधपुर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भिन्न है, ये गलत दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है 87, भारतनाट्यम नृत्य का शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य का शुरुआत जो है तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु में। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 गो जो है शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना भी है, तो 8 है। ठीक है, जिसमें जिसमें कि भारतनाट्यम कहाँ के है? तमिलनाडु के। ठीक है, एक है दोस्तों कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। एक है कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। एक है दोस्तों सात्रिया। सात्रिया कहाँ के है? असम का। क्वेश्चन नंबर 88, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। ठीक है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी अगर पूछेगा तो प्रतिशत में सबसे अधिक पटना का ही। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम में आ जाएगा शिवहर। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत में आ जाएगा सबसे कम में समस्तीपुर। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं दोस्तों, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। प्रतिशत में सबसे अधिक पूछेगा फिर भी पटना। सर्वाधिक नगरीय, अच्छा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर हो जाएगा। अगर प्रतिशत में न्यूनतम पूछे तो ये क्या हो जाएगा? समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्लास्टिक मैन के नाम से डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। इनको जो है पद्म पुरस्कार, इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार मिला था 2018 में। पद्म श्री से 2018 में सम्मानित किया गया था। राजेंद्र सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जो है वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जायद पायेंग, एक है जायद पायेंग, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कहता यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत कुछ वर्ड है दोस्तों, उसको याद रखिएगा। जैसे में की आएगा, जो आएगा, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब। ठीक है, तो आ सकता है दोस्तों। ये सभी जो है मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। यदि तो, ठीक है, 2 तरह का आएगा। ठीक, जैसा वैसा, यदि तो है, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, ये सभी जो आता है मिश्र वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 91, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर की बात करते हैं तो इसका जन्म जो है ब्रोनाउ एम इन में हुआ था। ब्रोनाउ एम इन कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रोनाउ एम इन में जन्म हुआ था। इसका जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है 1919 में जर्मनी में जर्मन बक्स पार्टी की स्थापना भी किया था। इन्होंने जो है नाजी पार्टी के भी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 92 की ओर। क्या करा दोस्तों? चूज द करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। चुनिएगा दोस्तों। कहता है दे हैप्पीनेस टू बी स्मोक विदाउट फायर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देवासुर में कौन समास है? देवासुर में एक देव हो गया, दूसरा असुर हो गया। ठीक है, यानी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है जून 1945 में हुआ था। जून 1945 में। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, 9 ईयर का। तो कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है दोस्तों, मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। कहता हसन निजामी, हसन निजामी क्या होगा, ताजुल मासीर। ख्वाद मीर, ख्वाद मीर जो है कानून ए हुमायूनी। मोहम्मद कजीम आलमगीरनामा। भीमसेन के नुक्से दिलखुश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर देखते हैं, रीजनिंग दिया हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ बाई लगाते हैं, बाई लगाते हैं, आर लगाते हैं, एस लगाते हैं, एक्स लगाते हैं, तब क्या बनता है दोस्तों, आर टी एक्स बाई एस एक्स बाई जेड, यानी यहां तक आता है। ठीक है, दो भाग में बांटा गया है, फिर आर टी एक्स बाई एस एक्स बाई जेड, दो भाग में, एक भाग यहाँ एक भाग यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 एलसीएम एचसीएफ का योग दिया हुआ है और इसमें एक संख्या दिया हुआ है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ 512 और अंतर दिया हुआ 496। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर हो गया 512, एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर हो गया 496। यहाँ से हम एलसीएम एल और एच के मान निकाल सकते हैं दोस्तों, तो एल और एच का मान निकालेंगे तो इसको तो कट जाएगा, 2l बराबर क्या हो जाएगा, 2l बराबर 14 8 9 1 10 5 4 9 1 10, इसको हाफ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 504, एल का मान आ जाएगा। जब एल के मान 504 आ जाएगा तो एच के मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो एच के मान इसको घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एल के मान धरेंगे तो 8 4 12, यानी एच के मान जो है 8 आ जाएगा। अब एल का मान आ गया, एल का मान आ गया 504, एच का मान 8 आ गया, एक संख्या 72। आप जानते हैं एलसीएम दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में पहली संख्या। इसको काट दीजिएगा, 8 9 72, 9 2 9 5 45 और 9 6 54, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, ये भी मैथ है दोस्तों, आप लोग इसको हल कीजिएगा दोस्तों। 99 नंबर को देखते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या किया गया दोस्तों, गुना में 2 किया हुआ, 24 गुना 2 48, फिर माइनस में 3, फिर गुना 2 कीजिएगा तो 45, और गुना में 2 नहीं दोस्तों, 2 और गुना में 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4500, कितना हो जाएगा 4500 का 180 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर गुना 2 माइनस 3 गुना 4 माइनस में 3 का 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।